अपने शेर से ज़रब इकलीम नंबर 111। तो इकबाल जो है वो अपने एक शेर से किसी एक शेर से मतलब बात कर रहे हैं, या फिर वो अपनी पूरी शायरी से मुखातिब हैं। तो मतलब ये जो ये कथा कहेंगे इसको, दो दो शेर हैं बेसिकली। तो ये ना बहुत वो जो हम लोग नहीं कहते, काफ़ी डीप है, ये डीप इसके मीनिंग्स हैं। काफ़ी गहराई है उनमें। और मतलब मेरी आई डोंट थिंक कि मेरी इतनी समझ है कि मैं उस गहराई तक पहुंच सकूं, सो आई एडमिट पहले से ही। तो है गिला मुझको तेरी लज्जत पैदाई का, तू हुआ फाश तो हैं अब मेरे असरार भी फाश। सो इकबाल अपने एक शेर से किसी एक शेर से, या फिर वो अपनी पूरी शायरी से ये गिला कर रहे हैं काइंड ऑफ के है गिला मुझको तेरी लज्जत पैदाई का। यानी कि अब शेर कैसे इंसान को जो एक हायर पोइट्री होती है, वो बेसिकली आमद होती है। वो कहीं वो सोचों से नहीं आती। बाज़ शायर होते हैं कि हम मैं बैठ के सोचता रहूँ घंटा और कोई शेर बन जाएगा। लेकिन एक शायरी होती है, अगेन हायर पोइट्री, जो कि कहीं ऊपर से हमारे जहन में आती है, और वो फ्लो में आते हैं अशार जो हैं। तो और वो जब आते हैं तो फिर वो वो बंदा एक्सप्रेस करता है, उनको कह देता है, उनको लिख देता है। तो एक बार इसलिए उसको कह रहे हैं कि तुम्हारे जो मेरे जो अशार हैं अपने शेर से कह रहे हैं कि तुम्हें तो अब शौक़ था कि तुम एक्सप्रेस हो जाओ, तुम लोगों तक पहुंच जाओ। एंड लेकिन अब बात यूँ है कि जो तुम्हारे थ्रू, यानी कि मैं एक इंसान हूँ, इकबाल की बात करें कि जो भी इंसान है, तो उसकी उनके अंदर उसके राज होते हैं। सो ये जो शायरी है ये कहीं ऊपर से आ रही होती है, और एक एक शेर और एक एक लफ्ज़ जो है वो उनके अंदर मतलब राज हैं, असरार हैं वो। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे थ्रू फिर मेरे राज भी बाहर निकल जाएंगे, कि जो मेरा कनेक्शन है कहीं और, तो वो राज फाश हो जाएंगे। तो अब इसको किस तरह समझें आप, इसमें फिर वो ना आ जाते, लंबी डिस्कशन हो जाएगी कि जो ज़ुबानें होती हैं ना, ये बहुत ही कोई भी ज़ुबान ले ना, ये बड़ी अजीब व गरीब इनकी स्टोरी है। कि ज़ुबानें कैसे वजूद में आती हैं। हम जब बोलते हैं तो मैं बोल रहा हूँ, आपको कैसे समझ आ रही है। तो मतलब शेर से शुरू करते हैं कि एक शेर होता है, और शेर किस चीज़ से मिलके बनता है? अल्फाज से, राइट। लफ्ज़ होते हैं, वो लफ्ज़ मिलते हैं तो एक शेर बनता है, एक लाइन बनती है, फ़िक्रा बनता है। अब जो लफ्ज़ होते हैं वो किस चीज़ से मिलके बनते हैं? उर्दू में हम क्या कहते हैं अल्फ़ाबेट्स को? हरूफ से, राइट। हरूफ होते हैं अलिफ बा, सारे हरूफ। और ये हरूफ जो है वो बेसिकली क्या होते हैं? वो बेसिकली साउंड्स होती हैं। अब दैट्स अ साउंड, एंड बा, ता, दीज आर ऑल साउंड्स। तो ये सारी साउंड्स होती हैं, और इनका ऐसे साउंड का क्या मतलब होता है? आ, बा, ता, देयर आर नो मीनिंग्स। लेकिन जब आप उस एक वर्ड को, अल्फ़ाबेट को लेते हैं, और आप फिर दो वर्ड अल्फ़ाबेट्स को कनेक्ट करते हैं, लाइक आ बा, तो बन जाता है अब। सो जैसे अब बनता है तो आप अल्फाज बनाना शुरू हो जाते हैं उनसे, उन हरूफ से। और फिर ये जो अल्फाज हैं उनके उनके हम कैसे उनको मानी असाइन करते हैं, हमें कैसे उनके मतलब समझ आते हैं। तो बचपन से जो हमें तरीका सिखाया जाता है वो ये है कि मतलब ये पानी है, फॉर एग्जांपल हमें बताया गया पानी। तो बार बार कोई कहेगा, बच्चे जब होते हैं, छोटे बच्चे जब ज़ुबान सीख रहे होते हैं, तो आप उनको कहते हैं पानी, पानी। और फिर आप उनके आगे ये बॉटल करते हैं या पानी का ग्लास आगे रखते हैं, तो अब वो फ़ौरन आप एक इमेज उनके आगे रखते हैं, और फिर वो वर्ड अटर करते हैं, बोलते हैं। तो इस तरह से वो इवेंचुअली वो बंदा ये कैप्चर कर लेता है, वो बच्चा, उसका जहन, कि ये जो वर्ड है ना, इसके साथ ये वाला इमेज एसोसिएट करना है, पानी। सो जो मतलब होते हैं ना, वो ऐसे इमेजेस से हम एसोसिएट करते हैं, इनके हम अपने दिमाग को यूज़ करते हैं, और फिर हम इमेज और वर्ड के मतलब आपस में मिलाते हैं। लेकिन अब ये जो पानी है इटसेल्फ, ये मतलब जो पानी जब हम पीते हैं, तो वो जो एक एहसास होता है कि पानी प्यास बुझाता है, तो वो एहसास जो है वो लफ्ज़ पानी के अंदर वो फीलिंग्स नहीं है। कि जब हम पानी का वर्ड सुनते हैं ना, तो पानी तो बहुत कुछ है, ये तो ज़िंदगी का ज़िंदगी इसकी वजह से चलती है दुनिया के ऊपर।
तो वो जो एक पानी पीने से हमें एहसास होता है ना, वो लफ्ज़ पानी के अंदर वो एहसास मौजूद नहीं है। तो इस तरह से पानी के अंदर उसके मानी हैं। सो इसी तरह से जो अल्फाज होते हैं ना, अल्फाज के एक तो हम उनको इमेजेस से रिलेट करते हैं ना, लेकिन इमेजेस से हट के अल्फाज के अंदर मानी छुपे हुए होते हैं। और ये वो मानी है जब अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने तुम लोगों को लैंग्वेजेस सिखाई। सो ये जो हम कहते हैं ना कि बच्चे ऐसे सीख लेते हैं ज़ुबान, वो अब गौर करें इस बात पे कि किस तरह से हमारे जहन में ये मानी डाले जाते हैं। अल्फ़ाबेट्स को मिला के लफ्ज़ और फिर लफ्ज़ों के मानी। तो ये जो बाहर वाली एक्सटर्नल अप्रोच है ना, इससे हमें डीप जाना है अंदर, यानी कि इमेजेस को लेके और मानी लेके हमें डीप अंदर जाना है कि हमें मानी बताए जाते हैं जब हम छोटे होते हैं। अल्लाह की ज़ात की तरफ से हमें लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं। तो अब ये है कि और फिर अगेन लफ्ज़ों के अंदर मानी हो गए। तो अब ये है कि अब बंदा तो यूँ होना चाहिए ना कि हमें ये पता करना चाहिए कि अल्लाह से ये भी मांगना चाहिए कि हमें जो सही मानी होते हैं ना लफ्ज़ों के, जो हमारी टर्म्स हैं सारी, मुसलमान, मोमिन, इस्लाम, ईमान, so ये बड़े बड़े लफ्ज़ हैं, इनके वही मतलब नहीं है जो हमने सुने सुनाए। मतलब तब तक वो जाहिर नहीं हो सकता जब तक कि हमारे अंदर वो ना उतरे। हमें कहीं ऊपर से वारद हो के हमारे ऊपर वो मानी ना आए। जब तक कि हमारी कन्विक्शन ना हो, हम उस पर अंदर से हमारा ईमान ना हो कि दैट्स व्हाट इट मीन्स। तो ये होते हैं कि इकबाल अपने शेरों में कह रहे हैं कि ये अल्फाज थे, अल्फाज के अंदर मानी भरे हुए थे, और वो मैंने मानी और उनके मतलब थे, उनके राज थे उनके अंदर, तो वो मैंने बता दिए। जब आप शेर जिनकी फ्रीक्वेंसी ट्यून होगी तो वो उसको पिक कर लेंगे कि ये यहाँ पे ये बंदा, इसका ये मतलब है। हम लोग सारे इकबाल की शायरी पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ के वाह वाह करके आगे निकल जाते हैं, तो ऐसे जब हमें समझ तो नहीं आती। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको ज़्यादा डीप समझ आती है, कुछ लोग होते होंगे उनको उससे भी ज़्यादा समझ आती होगी। तो इस तरह से जो मानी को कनेक्ट करते हैं ना, उनको फिर ज़्यादा वो चीज़ें क्लियर होती हैं। और फिर कुछ लोग होते हैं वो लिविंग वो रहना शुरू कर देते हैं उस स्टेट में, तो उनके लिए तो और ही बात होती होगी। तो दूसरा शेर है, शोले से टूट के मिसले शरर आवारा ना रह, कर किसी सीने पुरसोज में खलवत की तलाश। तो अपने मानी से अगेन शिकवा कर रहे हैं कि तुम्हारे अंदर शौक़ था, तुम पैदा होकर निकल गए, ठीक है, और तुमने मेरे राज फाश कर दिए। तो अब तुम ना करो यूँ कि हमने वो देखा होगा कि जो वेल्डिंग हमारे भाई लोग जो वेल्ड करते हैं ना, मजदूर जो होते हैं वेल्डिंग का काम करते हैं, तो अगर हम उनके पास खड़े हो तो वो ऐसे जब वेल्ड कर रहे थे तो ऐसे स्पार्क्स उड़ते हैं, शरर। तो लेकिन वो ये कि काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन वो यकदम वो मर जाते हैं, थोड़ी दूर जाके वो ख़त्म हो जाते हैं। तो वो अपने उस शेर से और उसको कह रहे हैं अल्फाज से कि अब तुम ऐसे ना हो जाना कि तुम वो ऐसा एक स्पार्क बन जाओ जो थोड़ी देर के लिए ऐसे उड़े और फिर हवा में ज़ाया हो जाए। तो इस तरह तो वो बड़ी इतने इम्पॉर्टेंट जो राज है वो तो ऐसे ही कोई कान नहीं धरेगा जैसे हम लोग नहीं धरते। तो वो कह रहे हैं कि कोई एक ना दिल ढूंढो, कोई दिल ढूंढो जो कि खाली हो थोड़ा, खाली दिल बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि दिल में जब बहुत कुछ भरा हो तो वो तो फिर नहीं ना तवज्जो देगा। बिल्कुल खाली दिल हो और उसके अंदर सोज हो, खाली भी हो, और फिर वो उसको दूसरों के नज़र आते हो दुख वगैरह सोसाइटी के, तो उसमें जाके तुम ना ऐसे जाके चिंगारी बन के उसके अंदर गिर जाओ। तो फिर तुम जो है वो उसके अंदर जाके तुम अपने उस शेर को कह रहे हैं अपने अल्फाज को कि उसके अंदर जाके अपना घर करो ताकि तुम उसमें उग सको, लाइक एक सीड बनो, उसके अंदर जाके गिरो, वो रेडी होगा, तो फिर उसके अंदर गिर के तो फिर उसके ऊपर जाके आश्कार होना। तो है गिला मुझको तेरी लज्जत पैदाई का, तू हुआ फाश तो है अब मेरे असरार भी फाश, शोले से टूट के मिसले शरर आवारा न रहे। कर किसी सीने पुरसोज में खलवत की तलाश, किसी सीने में किसी दिल के अंदर जाके बैठो और फिर वहाँ जाके ना अपने आश्कार करो अपने असरार को। सो इस तरह से असरार भी सेव रहेंगे और आगे भी ये चेन चलती जाएगी। चलें।